हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल Code24। मैं हूं सादिक और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं उसी प्रोग्रामिंग के एरेस के बारे में। तो दोस्तों प्रीवियसली मैंने एरे के बारे में डिस्कस किया था, वो था सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग मल्टी डायमेंशनल मतलब कि 2D एरेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 2D एरेस के बारे में आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1D एरे को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते थे, तो यहाँ पे हम लोग इंट देते हैं, मतलब कि डेटा टाइप जो भी डेटा टाइप है इस एरे का, उसके बाद फिर हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग इसका साइज को डिक्लेयर कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग इस एरे को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमारा एक लाइन मिल जाएगा, एक ऐसा बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पे हमारा 3 साइज होगा। ठीक है, जिसका इंडेक्स 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, एंड हम लोग यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था 1 डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों 2 डायमेंशनल एरे को बस ऐसे ही डिक्लेयर किया जाता है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मान के चलो कि आपके पास कुछ एक्स अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ कि कोई एक्स अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स है। अगर आपको बोला जाए कि ये जो चॉकलेट्स है इसको अगर हम लोग 3 गुना कर दें, ठीक है, तो या फिर 2 गुना कर दें, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2x बन जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले जितना भी सारा आप लोगों के पास चॉकलेट्स था वो अभी 2 से मल्टीप्लाई करने से डबल हो गया। तो दोस्तों 2D एरे को कुछ ऐसे ही डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2D एरे को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, इंट। अगर वही a वेरिएबल को हम लोग 2 डायमेंशनल में बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 3 देंगे। तो इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमारा क्या था कि हम लोगों ने 3 दिया था तो हमें क्या मिल गया था, 3 इंडेक्स मिल गया था एक लाइन पे, राइट। तो यहाँ पे भी बस वही काम होने वाला है दोस्तों। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया 3, तो वैसे ही हमें एक लाइन मतलब बॉक्स मिलने वाला है जो कि होगा 3 इंडेक्स का, 1 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 इंडेक्स ऑलरेडी गिवन है। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिर्फ समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो 2 डायमेंशनल एरे है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर आप यहाँ पे तो समझ जाओगे लेकिन बाद में जाके आप भूल जाओगे। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना भूलो। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसे हम लोग इसको विजुअलाइज, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक एरे। उसके बाद फिर इसको 2 रहने से, मतलब यहाँ पे 2 है, मतलब कि इस एरे को हम लोग 2 बार लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर एक रॉ बना के हम लोग क्या करेंगे, फिर से और एक एरे को डिक्लेयर कर देंगे जिसका इंडेक्स 1 2 होगा, 0 1 2, राइट। तो देखिए दोस्तों हमारा ये बन गया 2 डायमेंशनल एरे। अगर हम लोग इसको कंबाइन करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा 2 एरे है, 6 इंडेक्स है। इसका मतलब क्या है, 6 डिफरेंट वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे, तो ऐसे करके हम लोग 6 डिफरेंट वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये एरे वाला मतलब 2 डायमेंशनल एरे को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं मान के चलो आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूँ कि आपको अगर ये वाला एरे को मैं डिक्लेयर मतलब लिखने के लिए बोलूँ तो आप लोग कैसे लिखोगे। यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी है हम लोग यहाँ पे 4 इंडेक्स बना लेंगे। ठीक है, हम लोग ने 4 इंडेक्स बना लिया, तो एंड 3 रॉ रहेगा दोस्तों। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 हो गया एंड और 2 यहाँ पे एरे आने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये 1 हो गया एंड ये वाला 1 और हो गया। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 4 वाला जो मैट्रिक्स है, मतलब कि जो एरे है, तो हम लोग इसको ऐसे विजुअलाइज कर पाते हैं। तो दोस्तों इसको भी मैट्रिक्स भी बोला जाता है, इसको टेबल भी बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग कितना एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, 3 × 4, मतलब कि 12 एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। मतलब 12 डिफरेंट वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि हम लोग 2D एरे को कैसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी हम लोगों को ये जानना है कि 2D एरेस के अंदर हम लोग डेटा को कैसे एंट्री कर सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, अगर मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर हमें डाटा को स्टोर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 तरीका है कैसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 2 तरीका दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत कन्वीनियंट तरीका है हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करें इंट ए, ठीक है, 2 and 3, ये वाला एरे को अगर हम लोग डिक्लेयर करने की कोशिश करें तो हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 6 एलिमेंट हम लोग स्टोर करने वाले हैं, तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी 6 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 4, 5, 6, तो हमारा ये 6 एलिमेंट हो गया। तो अगर हम लोग इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा, हमारा ये बॉक्सेस, ये हमारा इस साइड में 3 एरे बन जाएगा, ठीक है, एंड इस साइड में हमारा 2 एरे बन जाएगा, राइट। तो अगर हम लोग ऐसे डायरेक्टली स्टोर करेंगे तो हमें पता है कि एरे जो है ये कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन लेता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ले लेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। ये वाला ऐसे हमें ले लेगा। लेकिन ये मतलब जब लंबा थोड़ा होगा डेटा को, हम लोग लंबा डेटा को स्टोर करने वाले, या फिर 3x4 या फिर 4x5 डेटा को स्टोर करने वाला है, तब ये जो मेथड है ये थोड़ा अनकन्वीनियंट हो जाता है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा और एक कन्वीनियंट मेथड देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। यही वाला को हम लोग करेंगे फिर से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2x3 ले लिया, तो इसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे फिर से एक ब्रैकेट डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हमारा क्या होगा 1, 2, 3, फिर ऐसे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 4, 5, 6, राइट। फिर हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, राइट। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से ये वाला एंड ये वाला दोनों का जो स्टोरिंग प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि ये वाला जो है ये पहला वाला है एंड ये वाला जो है ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग इंडेक्स वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे क्या क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर यही वाला एरे को फिर से विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 मिल रहा है, यानी इस साइड में हमें 2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये रॉ के लिए है एंड ये कॉलम के लिए होगा, ठीक है। रॉ का मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये 2 जो है इसका मतलब हमारा 2 इंडेक्स स्टोर होगा जो कि 0 and 1 होगा, राइट। एंड ये 3 जो है इसका मतलब हमारा ये वाला साइड पे होगा 0, 1, 2, ठीक है। तो ये वाला जो एलिमेंट रहेगा, अगर इस एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे 0 and 0 वाला अगर इंडेक्स हम लोग चेक करेंगे तो ये वाला वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहे थे 1, राइट। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 हम लोग स्टोर कर रहे थे। तो अगर हमें वो 1 वैल्यू को ढूंढना है, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स में 1 वैल्यू है, इसको अगर हम लोग को एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ए यहाँ पे ये इसका पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद इसका आएगा, मतलब कॉलम का आएगा। तो ये दोनों अगर ऐसे हम लोग इसको एक्सेस करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे 1 वैल्यू मिल जाएगा, राइट। अगर हमें क्या करना है कि 3 को एक्सेस करना है, मतलब 3 वैल्यू को निकालना है, तो अगर तब हम लोग क्या करेंगे ए, उसके बाद फिर ये वाला रॉ पे है मतलब कि 0 एंड यहाँ पे हम लोग 2 डालेंगे, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 जो है वैल्यू उसको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद फिर हम लोग अगर 6 को एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ए ये वाला रॉ का जो इंडेक्स है ये देंगे पहले, उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा 2 वाला आ जाएगा, तो ये 2 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 वाला हमें मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 1 and 2। तो वैसे ही दोस्तों इसका क्या होगा 1, 1 हो जाएगा, 0, 2 हो जाएगा, इसका 1, 0 हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा एंड ये वाला 1, 2 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे करके हम लोग हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं एरे के अंदर। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो दोस्तों इसको स्टोर करने का प्रोसेस बहुत इजी है दोस्तों। अगर हम लोग मैन्युअली इसको स्टोर करने के लिए कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे एंड एक ही प्रोग्राम को स्टार्ट करके, मतलब एक ही लाइन का कोड करके हम लोग पूरा डेटा को स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग इसको फॉर लूप के अंदर हम लोग कैसे डाल सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फॉर लूप का इस्तेमाल करके आप लोग 1D अरे के अंदर कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो लूप है, हमारा यहाँ पे 2 लूप चाहिए। क्यों 2 लूप चाहिए? क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं कि हमें 2 लूप कैसे हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है, मतलब ये वाला जो एरे है, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू ले रहा है, पहले ले रहा है क्या 0 0 इंडेक्स, उसके बाद फिर ले रहा है 0 1 इंडेक्स, उसके बाद ले रहा है 0 2 इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 0 1 0 इंडेक्स, 1 1 इंडेक्स, 1 2 इंडेक्स, ठीक है। अगर हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जो एरे है वो 3x3 है, तो फिर नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग 2 डायमेंशनल एरे का इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो पहले वाला जो हमारा लाइन है, इस लाइन पे 0 कांस्टेंट है, तो हमारा 0 1 एंड 2 वेरिएबल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वाला जो लाइन है यहाँ पे हमारा 1 कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 1 2 आ रहा है। थर्ड वाला लाइन पे भी हमारा 2 कांस्टेंट है, उसके बाद फिर हमारा 0 1 2 आ रहा है। तो अगर आप लोग इस लाइन ये लाइन पे ऑब्जर्व करेंगे तो पहला लाइन पे 0 कांस्टेंट है, बाद का लाइन में 1 कांस्टेंट है, उसके बाद फिर 2 कांस्टेंट है एंड बाकी 0 1 2 0 1 2 0 1 2 हो रहा है दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक फॉर लूप बनाएंगे जो कि होगा i 0 से लेके हमारा कितना तक चलेगा, लेस देन हम लोग 3 कर सकते हैं एंड i ++ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमारा i का जो वैल्यू है, यहाँ पे i का वैल्यू 0 होगा एक बार, 1 होगा एक बार, 2 होगा एक बार, राइट। ये वाला फॉर लूप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग और एक फॉर लूप को डिफाइन कर देंगे, और एक फॉर लूप को डिफाइन करते हैं हमने यहाँ पे। तो ये वाला जो है j = 0, j <3 एंड j++, ठीक है। ये वाला हमने फॉर लूप दूसरा ले लिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला फॉर लूप मान के चलो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हमारा जो अभी वैल्यू स्टोरिंग प्रोसेस होगा ये ऐसे होगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग i लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे j को लिखेंगे एंड इसको इक्वल टू करके हम लोग यूज़र से वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे i एंड j को हमने क्यों लिखा है यहाँ पे इंडेक्स के अंदर। तो पहला वाला जो लूप चलेगा दोस्तों, ये वाला फॉर लूप जब चलेगा, तो ये फॉर लूप जब चलेगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 के लिए चलेगा। 0 के लिए जब आएगा ये फॉर लूप के अंदर आएगा, ये वाला फॉर लूप के अंदर आएगा, तो ये वाला फॉर लूप 3 टाइम चलेगा। मतलब कि यहाँ पे 0 1 a पहले 0 वैल्यू लेगा, उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये भी 0 होगा, मतलब i 0 है, j भी 0 है। जब ये लूप फिर से चलेगा तब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 0 वैल्यू, i का वैल्यू तो 0 ही रहेगा, j का वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर से जब ये लूप चलेगा फिर हमारा a का वैल्यू 0 ही रहेगा एंड i का वैल्यू हमारा 0 ही रहेगा एंड j का वैल्यू 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, राइट। एंड अब देखिए ये वाला लूप हमारा कंप्लीट हो गया। फिर घूम के जब यहाँ पे आएगा, अब i का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो i का वैल्यू हमारा यहाँ पे 1 बन गया। उसके बाद फिर ये वाला लूप फिर से स्टार्ट होगा। ये वाला लूप फिर से स्टार्ट होने का मतलब क्या है दोस्तों, j का वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग i को कंस्टेंट रख के हम लोग j को फिर से चलाएंगे, ठीक है। 1 रहेगा एंड j को हम लोग यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद जब ये फिर से चलेगा यहाँ पे, मतलब फिर से आएगा, तो i का वैल्यू हमारा 2 बन जाएगा, राइट। एंड j का वैल्यू फिर से 0 से इनिशियलाइज होगा। तो ऐसे करके हमारा जितना भी है, मतलब इंडेक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए हम लोग ने कैसे ये सारा इंडेक्स को अचीव कर लिया यहाँ पे, राइट। तो ऐसे करके हम लोग जितना भी सारा, मतलब कि यहाँ पे
9 इंडेक्स हैं, तो 9 इंडेक्स के अंदर हम लोग 9 डिफरेंट वैल्यू देके इसको स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम लोग इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फॉर्मूला वही है, वैसे करके हम लोग इसको, अगर हम लोग इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फॉर्मूला यही है, डबल फॉर लूप लगाना है, हमें नेस्टेड फॉर लूप लगाना है, नेस्टेड फॉर लूप लगा के ही हम लोग इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको बहुत अच्छा से समझते हैं। कोड एडिटर पर जाके हम लोग इसका कोड भी करके आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। तो हम लोग चलते डायरेक्टली कोड एडिटर पे। तो चलिए हम लोग एक नया रिपल क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा सी टेम्पलेट पे, एंड इसका जो नाम होगा ये होगा लेक्चर 28। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल एंड बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है ये रेडी होके आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट हम लोग यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम लोग पहले वाला जो एरे है ये थोड़ा छोटा साइज़ का एरे डिक्लेयर करेंगे ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए, ठीक है। तो 2x3 का एरे हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका मैन्युअली इसके अंदर डेटा को डाल देंगे, राइट। यहाँ पे हमारा 3 इंडेक्स रहेगा, राइट। तो पहला इंडेक्स में हम लोग क्या वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जांपल 1 डालते हैं, उसके बाद फिर हमारा 2 डालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 3 डालते हैं, राइट। ये वाला हमारा एक इंडेक्स मतलब एक लाइन मेकअप हो गया। अभी सेकंड वाला लाइन पे हम लोग क्या डालने वाले हैं, 4, 5, 6, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो है एरे कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो ये एरे को अगर हम लोग डिस्प्ले करना चाहेंगे तो कैसे डिस्प्ले करेंगे दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, %d देके अगर हमें कौन सा वाला एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। तो अगर हम लोग मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये 1 को डिस्प्ले करना चाहूँगा तो कैसे डिस्प्ले करूँगा, क्योंकि ये 1 फर्स्ट में है तो इसका भी 0 इंडेक्स पे है, इसका भी 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0, राइट। सॉरी, कॉमा तो नहीं होगा यहाँ पे, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ये वाला एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा। तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। तो चलिए रन करके देखते हैं, यहाँ पे 1 आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको 5 को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, 5 कहाँ पे है, ये वाला हमारा 0 इंडेक्स का था, ये वाला हमारा 1 इंडेक्स का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्योंकि ये 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स पे है तो इसको हम लोग 1 दे देंगे। तो 1, 1, 1। तो इसको फिर से अगर हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 5 आ गया हमारा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि आपको अगर 3 को डिस्प्ले करना है तो आप लोग कैसे डिस्प्ले करोगे यहाँ पे, तो देखिए 3 कहाँ पे है, तो ये पहला रॉ पे प्रेजेंट है, पहला रॉ क्या है हमारा 0, एंड ये कहाँ पे है, लास्ट वाला इंडेक्स पे है, दूसरा मतलब कि कॉलम का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 दे देंगे, ठीक है, 0, 1, 2। तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 3 वैल्यू आ गया है। तो कैसे हम लोग इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो दोस्तों चलिए अगर हम लोग ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू को अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ठीक है। सारा वैल्यू को हम लोग अभी डिस्प्ले करने वाले हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे फॉर लूप ले लेंगे, 2 वैल्यू को ले लेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे। एक होगा i जो कि होगा 0 से इनिशियलाइज, उसके बाद फिर क्या होगा, i जो है ये लेस देन क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि ये पहला वाला ये वैल्यू जो है ये हम लोग i कंसिडर कर रहे हैं, ओके। उसके बाद फिर i++ कर देंगे, राइट। फिर हम लोग और एक फॉर लूप लेंगे। ये फॉर लूप किस लिए होगा, सेकंड वाला इंडेक्स के लिए, मतलब ये कॉलम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको j इनिशियलाइज कर लेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक जाएगा, j लेस देन यहाँ पे 3 तक जाएगा, ठीक है। 3 ये मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि यहाँ ये 0, 1 एंड 2 तक इंडेक्स डिस्प्ले करेगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे j++ कर देंगे। तो फिर से हम लोग यहाँ पे और एक फॉर लूप बना लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को क्या करना है, printf एंड परसेंटेज हमें क्या देना है, %d देना है एंड एक स्पेस डाल देंगे एंड कॉमा देके हम लोग a, पहले हमारा क्या होगा i, उसके बाद फिर हमारा होगा j। तो ये घूमेगा एंड सारा जो है मतलब इंडेक्स का वैल्यू, ये सारा वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा दोस्तों, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला फॉर लूप के अंदर हम लोग एक लाइन को ब्रेक कर देते हैं, मतलब एक न्यू लाइन को प्रिंट कर देते हैं, ताकि क्या होगा, जो हमारा पहला वाला लाइन प्रिंट हो जाए, उसके बाद फिर ये वाला लूप जब ख़त्म हो जाए हमारा, तो फिर एक लाइन ब्रेक हो जाए एंड दूसरा वाला लूप शुरू हो जाए, ठीक है।
वैसे हमें क्या मिल जाएगा, 2 लाइन पे हमारा ये लूप मतलब डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पे डेटा का डिस्प्ले हो गया है। ओके, जो पहला वाला पोर्शन है उसमें मैंने क्या किया, ये वाला प्रोग्राम का सारा थ्योरी बता दिया आपको। तो वो थ्योरी को आपको 2-3 बार देखना है, उसके बाद फिर आप लोग प्रोग्राम को देखेंगे तो बहुत अच्छा से आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अगर हम लोग अभी चाह रहे हैं कि जो एरे का वैल्यू है वो हम लोग यूज़र से लेंगे, तो हम लोग कैसे यूज़र से ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग ने डिस्प्ले जो किया बस उसी लॉजिक को हमें अभी कॉपी कर लेना है एंड हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसे हम लोगों ने इसको प्रिंट किया वैसे ही हम लोग इसको इनपुट भी लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे को डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने एरे को डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पे। तो अभी कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे हमें न्यू लाइन वाला नहीं चाहिए एंड प्रिंट एफ को कर देंगे हम लोग क्या, स्कैन एफ। ठीक है, एंड ये %d के बाद हमें स्पेस नहीं चाहिए एंड एड्रेस ए के सामने हम लोग एड्रेस लगा देंगे। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट डालेंगे जिस पे हम लोग बोलेंगे कि एंटर डेटा इन द एरे, राइट। इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो अभी हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये जो 2 फॉर लूप है मतलब कि नेस्टेड लूप है, ये 2 नेस्टेड लूप घूम घूम के क्या करेगा, ए के हर एक इंडेक्स पे डेटा को डालेगा दोस्तों। तो ए के अंदर डेटा को कैसे स्टोर करेगा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया है। तो चलिए इसको अगर हम लोग यहाँ पर रन करके देखते हैं तो क्या आता है, एंटर डेटा इन द एरे। चलिए हम लोग क्या देंगे, पहले 1 देंगे, उसके बाद फिर 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 43 हो गया कोई बात नहीं, 5 देंगे एंड देन 6 देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे एरे डिस्प्ले हो रहा है क्या, 1 2 3 43 5 एंड 6। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे जैसे एरे को स्टोर कर दिया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे एरे को स्टोर कर दिया, लेकिन ये यूज़र डिफाइन था एंड ये था फिक्स्ड, मतलब कि हार्ड कोड करके हम लोग यहाँ पे एरे के अंदर वैल्यू को डाला था। तो दोस्तों देखिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं है, जनरल है, क्योंकि 2D एरे थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अगर आप लोगों को समझना है तो ये वाला वीडियो को 2-3 बार आप लोगों को देखना है। देखने के बाद 2D एरे को लेकर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके अपना डाउट डाल सकते हैं। मैं हर वो कमेंट को देखने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।